टाइम एंड टेंस चैप्टर पे काम करेंगे। पिछले क्लास में आपको पता है कि मैंने एक चैप्टर होमवर्क के रूप में सेट किया था जो कि एक्सरसाइज नंबर 21 है, उसे चेक करेंगे, उसके आंसर को बताएंगे, लेकिन उसके आंसर पे चलने से पहले नेक्स्ट एक्सरसाइज पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं ताकि पहले आपके लिए होमवर्क में सेट कर दूं, फिर पिछले क्लास के होमवर्क को मैं चेक करूं। चलिए एक दो क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दिखलाता हूं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ही यूजुअली, ब्रैकेट में दिया हुआ है सिंग, ओके, और फिर दिया हुआ इन हिज बाथ, इन हिज बाथ। ये क्वेश्चन है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको आंसर लाना है। और यहां पर देख सकते हैं ब्रैकेट में सिंग दिया हुआ है। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो भी आपको इंप्रूवमेंट करना है वो इंप्रूवमेंट आप यहीं पे करेंगे, जो भी चेंज करना आप सिंग में करेंगे, बाकी सारी चीजें यहां पर जो होंगे वो ठीक है। तो सबसे पहले सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ते हैं, ही यूजुअली सिंग इन हिज बाथ। तो जब भी टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन को बनाना पड़ता है तो सबसे पहले आप टाइम को ढूंढिए। तो टाइम को हमने ढूंढ लिया यूजुअली। यूजुअली का मतलब क्या होता है? अक्सर या प्रायः, यानी हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा ही कोई शब्द हैबिट को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो किसी सेंटेंस में आता है तो टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हैबिट को सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है। अतः इस सेंटेंस की बारी जब आएगी तो इस सेंटेंस को हम क्या लिखेंगे? ही यूजुअली सिंग्स इन हिज बाथ। ऐसे करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है कि मेरे हाथ में बुक है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर की किताब है। मैं एक्सरसाइज नंबर 22 पे हूं। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, कुछ क्वेश्चंस पे मैं हिंट देने वाला हूं। आप जरा बुक खोलिए, क्वेश्चंस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर मैं जो होमवर्क दूंगा तो होमवर्क को आप बना के रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, सी हैबिचुएटली कम लेट। अब ब्रैकेट में कम है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं बुक में, यानी कि जो भी इंप्रूवमेंट करना है कम शब्द में करना है, ठीक है। तो हैबिचुअटली किसको रिप्रेजेंट करता है? हैबिट से हैबिचुअटली बना है, इसका मतलब ये हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। तो हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो ये सेकंड नंबर सेंटेंस भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में चला जाएगा। आप बनाएंगे इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ब्रैकेट में रीड द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टाइम को ढूंढना जरूरी है। तो जब आपने टाइम को ढूंढा तो क्या मिला? एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग का मतलब प्रत्येक सुबह। प्रत्येक सुबह किस बात की तरफ इंगित करता है, किस बात को इंडिकेट करता है? तो हैबिट को, हैबिट है तो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। सिंपल प्रेजेंट नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट में जाता है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही नेवर स्मोक। ब्रैकेट में स्मोक है, चेंज कहां पर होगा? स्मोक में होगा। नेवर मतलब क्या होता है? कभी नहीं। कभी नहीं किसको रिप्रेजेंट करता है? हैबिट को। हैबिट किस में जाता है? सिंपल प्रेजेंट में। यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन को भी आप कहां पर ले जाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में। एक क्वेश्चन और देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में जरा बना के आपको दिखलाता हूं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑनेस्टी, ब्रैकेट में यहां पर बी, और फिर है द बेस्ट पॉलिसी। ओके, इस सेंटेंस को देखिए, सॉल्व करना है। मैंने बोला कि टाइम एंड टेंस है, तो सबसे बड़ी बात है कि बी जो शब्द ब्रैकेट में, इसी में चेंज करना है। बी के बारे में आप जानते होंगे, वर्ब के नॉर्मली 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। आपको इनके नाम के बारे में भी पता है। प्रेजेंट प्लूरल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब फॉर्म होते हैं। जैसे कोई वर्ब ले लेते हैं, जैसे गो होता है, या फिर सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, फोर्थ फॉर्म इसका होता है गोइंग, और जब इसके फिफ्थ फॉर्म की बात करते हैं तो हो जाता है गोज। ठीक उसी प्रकार एक शब्द ले लीजिए बी, जो यहां पर है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है वाज और वेयर, थर्ड फॉर्म होता है बिन, फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है इज एम आर। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि स्टेटमेंट को पढ़िए, ऑनेस्टी बी द बेस्ट पॉलिसी, यहां पर आपको भरना है। ठीक है। तो ऑनेस्टी बी द बेस्ट पॉलिसी जो है, जब इसके मीनिंग पर जाएंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इस स्टेटमेंट के मीनिंग पर जाने से एक बात तो क्लियर हो रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट में जाने के लिए ऑनेस्टी सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। V5 की तरफ जाएंगे, ऑनेस्टी के साथ हम क्या यूज करेंगे? इज लगाएंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह करके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। हु ब्रैकेट में डिस्कवर अमेरिका। अब सबसे बड़ी बात है, अमेरिका की डिस्कवर की बात हो रही है, तो ये तो बीते हुए, इसका तो डिस्कवर हो चुका है अमेरिका का ना,
तो ये काम तो हो चुका, हो गया, और इस काम के हुए कई 100 वर्ष बीत गए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पास्ट वर्क है, पास्ट वर्क है तो पास्ट टेंस में जाएगा। आप समझ सकते हैं कैसे बनेगा। सेम 7 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन ब्रैकेट में डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार से बनेगा, पास्ट टेंस में आप इसको ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए जरा सा, हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाएंगे। क्वेश्चन है आई ब्रैकेट में नॉट सी ओके हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यहां पर फुल स्टॉप है। आप यहां पर देखिए नॉट सी दिया हुआ है, इसी को चेंज कर रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टाइम एंड टेंस चैप्टर में आपको टाइम पर जाने की जरूरत है, टाइम पे जाएंगे तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, और यहां पर देख सकते हैं फॉर क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी यहां पर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो वी नो दैट इन द केस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू गो थ्रू परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमें परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत जाना पड़ता है। तो बेहतर होता है कि तत्काल हम परफेक्ट के तहत चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक बात आपके मन में आ सकता है, जब परफेक्ट की तरफ चले गए तो चूंकि फॉर और सिंस तो नॉर्मली परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है, तो आप इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ले जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप थ्योरी जानते हैं कि सी जो है उसका बिफोर एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि सीन के रूप में हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जाइए, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाएंगे। जो मुझे लगता है कि जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, मैं उस क्वेश्चन को टच कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन को हिंट देकर के छोड़ दे रहा हूँ। आप बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, अगले दिन मैं उसको चेक करूंगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 9। माई मदर जस्ट गो आउट। जस्ट के बारे में क्या है कॉमन थ्योरी? जस्ट के बारे में कॉमन थ्योरी है कि जस्ट को हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जस्ट एक ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब के पहले रहता है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इसमें चले जाएंगे। जैसे माय मदर है जस्ट गॉन आउट करके बनाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ब्रैकेट में कम हियर अ मंथ एगो। अगो आ गया, अगो क्या है? अगो सिंपल पास्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, अगो को सिंपल पास्ट में ले जाते हैं, तो आप सेंटेंस को सिंपल पास्ट में ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस बॉय नेवर ब्रैकेट में सी द सी। ये देख सकते हैं, ये कंफ्यूजिबल हो सकता है, यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिस बॉय, ये क्या लिखा मैंने, नेवर, फिर मैंने लिखा ब्रैकेट में सी, ओके, और फिर मैंने लिखा द सी। अब यहां पर नेवर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नेवर लगा हुआ है। मैं दो तरह के सेंटेंस को यहां पर इसके आंसर के रूप में लिखता हूं। एक मैं लिखता हूं दिस बॉय नेवर सीज द सी, ये सिंपल प्रेजेंट में चला गया। और एक सेंटेंस में लिखता हूं यहां पर, सॉरी, दिस बॉय हैज नेवर सीन द सी। बस समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझिए। नेवर जो है वो सिंपल प्रेजेंट में भी जा सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी जा सकता है। सवाल उठेगा कि नेवर को सिंपल प्रेजेंट में कब ले जाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट में कब ले जाएंगे। तो अगर सेंटेंस हैबिट को रिप्रेजेंट करता है तो हम नेचुरली उसको सिंपल प्रेजेंट में ले जाएंगे, लेकिन अगर हैबिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है किसी भी कारण से, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले जा सकते हैं। जैसे सेंटेंस है, दिस बॉय नेवर सी द सी, मैंने इसको बना दिया दिस बॉय नेवर सीज द सी। इसका मतलब होता है कि यह लड़का समुद्र कभी नहीं देखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि समुद्र देखना हैबिट की कोई बात नहीं होती, समुद्र देखना हैबिट के रूप में रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो हैबिट के रूप में रिप्रेजेंट नहीं होता, तो ये सेंटेंस यहां पर सूट नहीं कर रहा है। अच्छा, सेकंड सेंटेंस पे आप आ जाइए, दिस बॉय हैज नेवर सीन द सी। इसका मतलब होता है कि इस लड़के ने समुद्र कभी नहीं देखा है। तो जब ये दोनों सेंटेंस की बात करेंगे तो ये समुद्र का देखना हैबिट को रिप्रेजेंट करना कहीं से सूट नहीं करता है, इसलिए हैबिट के सेंस में दिस बॉय नेवर सीज द सी को लेकर के अपना चले तो बेहतर होगा। और आप इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस आंसर के साथ चले, इट वुड बी बेटर फॉर यू। हालांकि नेवर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी मिलेगा, नेवर आपको सिंपल प्रेजेंट में मिलेगा। थोड़ा सा माइंड यूज करना है, थोड़ा सा माइंडसेट का आपको माइंडसेट देखना पड़ेगा कि सेंटेंस किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, उसके आधार पर हम उसको डिसाइड करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में ले जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में। तत्काल हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में इसलिए ले जाएंगे कि नेवर शब्द यहाँ पर हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी भी लड़का के द्वारा समुद्र को देखना हैबिट के रूप में नहीं होता है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएंगे। और सारे क्वेश्चंस में बनाने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट में मैं होमवर्क सेट करूंगा, और होमवर्क सेट करने के साथ साथ जो पिछली क्लास में मैंने होमवर्क सेट किया था उसको चेक भी करने वाला हूं। इसलिए ध्यान से देखिए, जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि शायद आपको परेशानी हो सकती है, मैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता हूं। टाइम एंड टेंस चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 22 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। द पेशेंट ब्रैकेट में डाई बिफोर
द डॉक्टर केम, फुल स्टॉप है। आप यहां पर देखिए सेंटेंस के दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? देयर आर टू पार्ट्स। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब सेंटेंस दो पार्ट में आता है तो एक को प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं, दूसरे को सिंपल पास्ट में रखते हैं। सॉरी, जब पास्ट का दो सेंटेंस एक साथ आता है, व्हेन टू सेंटेंसेज ऑफ पास्ट टेंस come together, you must remember that normally one sentence is kept into past perfect and another is kept into simple past। ये थ्योरी आपने पढ़ा होगा। हमारे पास सेंटेंस है द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक पेशेंट का मरना, दूसरा डॉक्टर का आना। तो हमको पता है, आपको पता है थ्योरी के बारे में कि जब भी दो सेंटेंसेस पास्ट टेंस के आते हैं तो एक सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है, दूसरे सेंटेंस को सिंपल पास्ट में रखा जाता है। सवाल उठेगा कि किस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और किस सेंटेंस को सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो समझ लीजिए, पहले जो घटना घटित होती है उसको आप पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, दूसरी घटना को आप सिंपल पास्ट में रखते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये हमारा सही कॉम्बिनेशन होगा। ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो आप इसको बना सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रॉप्स ब्रैकेट में फेल बिफोर इट रेन्ड। इसी तरह से इसको बनाएंगे, एक पास्ट परफेक्ट में जाएगा और एक सिंपल पास्ट में जाएगा। ही हैड स्लीप्ड बिफोर आई कम है, इसको भी हम लोग बनाएंगे, एक पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा और एक सिंपल पास्ट में चला जाएगा। अच्छे से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। दे ब्रैकेट में लीव हियर सिंस मंडे। इस सिंस फॉर आ गया। इट इज द केस ऑफ सिंस एंड फॉर। हम जानते हैं इस बात को कि सिंस फॉर वाले को नॉर्मली या तो परफेक्ट में ले जाते हैं या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर। या तो आप लिख दीजिए दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस मंडे, आप ऐसे जा सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप इसको ले जा सकते हैं दे हैव लिव्ड हियर सिंस मंडे करके ले जा सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन यू हाउ हैव यू टू गो। महत्वपूर्ण बात है ये कि जब भी कोई स्टेटमेंट आए उस स्टेटमेंट में टाइम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जब तक किसी सेंटेंस के सही टाइम को आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तब तक आप उसमें सही वर्ब फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। तो देख रहे हैं किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को बना रहे हैं। जहां भी मुझे लगता है कि आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जहां पर भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, वहां आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई ब्रैकेट में फिनिश द वर्क जस्ट नाउ। ओके, आई फिनिश द वर्क जस्ट नाउ। जस्ट नाउ के बारे में आप जानिए कि जस्ट नाउ जब भी आ जाए तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में डालते हैं। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आई हैव फिनिश द वर्क जस्ट नाउ। ऐसे करके हम इसको आंसर्स बनाएंगे। जस्ट नाउ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लीव द प्लेस व्हेन ही केम। ये पास्ट का कॉम्बिनेशन है। आप देखेंगे एक सिंपल पास्ट और एक पास्ट परफेक्ट में जाएगा। 18 क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है, 19 क्वेश्चन भी दोनों पास्ट वाला। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में मैं दिखाता हूं आपको। ही हैज ब्रैकेट में सेल द ओल्ड बुक्स। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर हैज है। हैज है तो यहां पर वर्ब चाहिए, तो हैज के साथ वर्ब का जो फॉर्म आएगा वो थर्ड फॉर्म आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा ही हैज सोल्ड
द ओल्ड बुक्स, ऐसे करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए ना, उसी क्वेश्चन नंबर 21, आई शैल टीच हिम इफ ही ब्रैकेट में कम। एक थ्योरी आप जानते हैं, यू नो वन थ्योरी, और यहाँ पर ब्रैकेट है, इसका मतलब इसी में चेंज करना है कि गागे की लगा हुआ 2 सेंटेंस अगर आ जाए तो जब हम 2 सेंटेंसेस को जब क्लाउड से जोड़ते हैं तो एक हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है और एक हमारा सिंपल फ्यूचर होता है। यानी जैसे आई शैल टीच हिम ये फ्यूचर में है, तो अगला जो हमारा क्लाउड होगा वो क्या हो जाएगा, आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। नॉर्मली व्हेन 2 sentences of future come together in Hindi, when we translate into English, we have to keep one into simple present and another into simple future। तो एक simple present में हो जाता है और एक simple future में हो जाता है। बहुत सारे sentences हमने ऐसे बनाए हैं। फिर एक क्वेश्चन और देखिए, मैं दिखलाता हूं आपको। एक क्वेश्चन है, his father ब्रैकेट में die, और यहां पर लिखा हुआ yesterday। जब भी टाइम एंड टेस्ट के क्वेश्चन की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको टाइम को फाइंड आउट करना पड़ता है। टाइम को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा yesterday। yesterday क्या है, पास्ट वर्क का रिप्रेजेंटेटिव है, अतः सेंटेंस पास्ट टेंस में चला जाएगा और सेंटेंस हो जाएगा his father died yesterday। समझ रहे हैं आप? चलिए उसी प्रकार से आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आई फॉरगिव द वॉशरमैन इफ ही रिटर्न्स माय शर्ट। यहाँ पर कॉम्बिनेशन को देखना है, फ्यूचर और प्रेजेंट वाले कॉम्बिनेशन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ही लीव व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस, एक सिंपल पास्ट है, तो एक पास्ट वाले कॉम्बिनेशन को देखना है कि जब 2 सेंटेंसेस एक साथ पास्ट में आ जाए तो किस कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं, जैसा कि मैंने क्लास में डील किया होगा उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ही ब्रैकेट में टीयर द लेटर, ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व हो चुका है। द सन ब्रैकेट में साइन व्हेन वी वेंट आउट, व्हेन वी वेंट आउट सिंपल पास्ट में है, तो एक पास्ट में है तो दूसरे को भी पास्ट में जाना है, पास्ट के किस टेंस में जाएगा ये आपको डिसाइड करना है। सी ब्रैकेट में स्लीप व्हेन आई वेंट टू हर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ वेन है, वेन कंजक्शन है, यहाँ पर 2 क्लाउज है, आई वेंट टू हर सिंपल पास्ट है, एक और जो क्लाउज है वो भी पास्ट में जाएगा, पास्ट के किस में जाएगा वो आपको डिसाइड करना है, अगले क्लास में हम चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ हिम व्हेन आई ब्रैकेट में वेट फॉर ए टैक्सी, इसको भी आप देखेंगे, कॉम्बिनेशन है पास्ट का यहाँ पर। ही ब्रैकेट में ईट व्हेन ही वाज शॉर्ट डेड, पास्ट के कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई वाज प्लेइंग व्हेन द बेल ब्रैकेट में रिंग है, पास्ट के कॉम्बिनेशन पर इसको सॉल्व करेंगे। 32 क्वेश्चन, ही सिट ब्रैकेट में है इन द गार्डन व्हेन द ट्री फेल डाउन, ये भी पास्ट के कॉम्बिनेशन को फॉलो करेगा। 2 सेंटेंसेस पास्ट टेंस के जब एक साथ आते हैं, हम लोगों ने इस पर थ्योरी पढ़ा है, आपने इसकी थ्योरी को पढ़ा होगा कि किस प्रकार किस पार्ट को पास्ट के किस पार्ट में रखा जाता है। 33, इट ब्रैकेट में रेन दिस मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, व्हेन आई गॉट अप पास्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, एक पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट में जाएगा। व्हेन इट रेन्स ही कैरीड एन अम्ब्रेला, आप सोचेंगे इसको कि किस प्रकार से इस कॉम्बिनेशन को सेट किया जाए। When the war ब्रैकेट में begin I was living in Delhi, पास्ट के कॉम्बिनेशन को मैच कराना है। सी ब्रैकेट में बीप when I saw her, पास्ट, एक पार्ट जो है पास्ट क्लियर है, दूसरे पार्ट को भी पास्ट में रखना है, कैसे रखेंगे, किस में रखेंगे, ये एक बार आप कोशिश करेंगे। द ट्रेन लीव ऑलरेडी, जैसा कि आपको पता ऑलरेडी के बारे में, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, ऑलरेडी को हम लोग परफेक्ट में मॉडिफाई कराते हैं तो परफेक्ट में आप इसको ले जाएंगे। 39 क्वेश्चन नंबर, 39 क्वेश्चन को देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को, बाय नेक्स्ट मंडे ही ब्रैकेट में कंप्लीट द वर्क, यहां पर बाय मस्ट नेक्स्ट मंडे लगा हुआ है, तो जब भी बाई के साथ कोई टाइम पीरियड आ जाए, जब भी बाई के साथ कोई टाइम पीरियड आ जाए तो हम इसको फ्यूचर परफेक्ट में रखते हैं, तो आप इसको फ्यूचर परफेक्ट में सेट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ब्रैकेट में फिनिश द वर्क बिफोर यू लीव। अब यहां देखिए, ही फिनिश द वर्क, ये ब्रैकेट में फिनिश बिफोर यू लीव, ये प्रेजेंट में है, तो कॉम्बिनेशन आता है प्रेजेंट और फ्यूचर का, उस फ्यूचर और प्रेजेंट के कॉम्बिनेशन के आधार पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारी थ्योरी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, 12th की क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो उसके आधार पर आपको टाइम एंड टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अगले दिन मैं इस एक्सरसाइज को चेक करूंगा, जहां दिक्कत होगा मैं आपको बताऊंगा। यानी कि आज का होमवर्क हो गया एक्सरसाइज नंबर 22, ये बुक है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर, इस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर से एक्सरसाइज नंबर 22 आप सॉल्व करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात। लेकिन पिछले क्लास में मैंने होमवर्क दिया था,
तो आज का होमवर्क आपको समझ में आ गया। एक्सरसाइज नंबर 22 ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर की किताब है, उससे आप सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में हम इसको चेक करेंगे, लेकिन तत्काल पिछले क्लास में जो मैंने होमवर्क सेट किया था उसको चेक करता हूँ। तो आप कॉपी खोलिए, पेन खोलिए और चलिए एक्सरसाइज नंबर 21 पर एक क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब करता हूँ, आंसर भी बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द सन राइज इन द ईस्ट, ब्रैकेट में राइज है, चेंज राइज में करना है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ का केस है और आप अच्छे से जानते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ को सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है, अतः सेंटेंस हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्रैकेट में गो टू स्कूल एवरी डे। आप देखिएगा कि सेंटेंस में टाइम एवरी डे है और एवरी डे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एवरी डे हमेशा हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए एक बात स्पष्ट है कि सेंटेंस किसमें चला जाएगा, हैबिट वाले में। तो हैबिट किसमें जाता है, सिंपल प्रेजेंट में जाता है, तो इस सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, तो सेंटेंस में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस हो जाएगा आई गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ब्रैकेट में गो टू द मूवीज एवरी संडे। एवरी संडे का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक संडे, यानी हैबिट तो किस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा सी गोज टू द मूवीज एवरी संडे। नेक्स्ट, व्हाइल फ्लोट ऑन वाटर, तेल पानी पे तैरता है। तेल का पानी पे तैरना यूनिवर्सल ट्रूथ का केस है और यूनिवर्सल ट्रूथ को हम सिंपल प्रेजेंट में ले जाते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट व्हाइल है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्लॉट्स। चलिए मैं आंसर लिख ही देता हूँ। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा राइजेस, जो कि सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है। सेकेंड के आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा गो ही रहेगा। थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका गोज। फोर्थ का आंसर हो जाएगा फ्लॉट्स। फिफ्थ नंबर पे आ जाइए, ही यूजुअली राइट इन ग्रीन इंक, वो प्राय ग्रीन इंक से लिखता है। यूजुअली मतलब क्या होता है, प्राय। यूजुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, हैबिट को, यानी सेंटेंस चला जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा तो यानी ही के साथ क्या हो जाएगा, राइट्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सी गो अवे एवरी वीकेंड टू द सी शोर। एवरी वीकेंड आ गया, एवरी लग गया, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो टाइम क्या होता है, हैबिट, अतः सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, इसलिए यहां पर भी क्या होगा, गोज। क्वेश्चन नंबर 7, सी डैश में इंग्लिश, वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। तो आपको पता है कि सी सिंगुलर है तो वर्ब इसका सिंगुलर लगेगा, तो सी के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो हो जाएगा टीचेस। क्वेश्चन नंबर 8, ही गो टू कश्मीर लास्ट ईयर। ये ध्यान से देखिए, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सब जो है हमेशा पास्ट वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट टेंस का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट नहीं, पास्ट में जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वेंट। क्वेश्चन नंबर 9, माई फादर डैश टू पटना एस्टरडे आ गया, इसलिए पास्ट में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा तो वेंट लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ही ब्रैकेट में कम 2 years एगो, एगो हमेशा पास्ट टेंस में जाता है, सिंपल पास्ट में, इसलिए कम का पास्ट क्या हो जाएगा, केम। क्वेश्चन नंबर 11, आई मीट हिम ऑन मंडे लास्ट। मंडे लास्ट आ गया, मंडे लास्ट मतलब बीता हुआ मंडे, यानी मंडे लास्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, वो तो बीते हुए कार्य को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पास्ट टेंस में हो जाएगा मेट। क्वेश्चन नंबर 12, सी मिस द ट्रेन लास्ट नाइट, फिर लास्ट नाइट आ गया, लास्ट नाइट, लास्ट प्रीवियस नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर, सब पास्ट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए यहां पर हो जाएगा मिस्ड। क्वेश्चन नंबर 13, वी सी अ मूवी एस्टरडे है, इसलिए एस्टरडे पास्ट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए हो जाएगा सो। क्वेश्चन नंबर 14, ही कम टुमारो है यहां पर लगा हुआ, तो टुमारो के साथ आप फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको टुमारो को ना तो सिंपल प्रेजेंट में ले जा सकते हैं और ना ही सिंपल पास्ट में ले जा सकते हैं। तो आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो आप इज कमिंग लिखिए, ये भी ओके है, या फिर आप विल कम लिखिएगा, वो भी ठीक है, दोनों में से किसी के साथ आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आई डैश नेक्स्ट मंथ है, फिर नेक्स्ट मंथ आ गया तो 2 बातें, या तो आप एम गोइंग लिखिए या फिर सेल गो या विल गो भी आप लिख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ किसको रिप्रेजेंट करता है, आने वाले कार्य को रिप्रेजेंट करता है, आने वाले टाइम को रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर टाइम का रिप्रेजेंटेटिव है। पीटर बाई ए कार नेक्स्ट ईयर, फिर वही बात, आप विल बाई भी लिख सकते हैं और इज बाइंग भी लिख सकते हैं, किसी के साथ आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आई शैल हेल्प हिम इफ ही डैश टू मी। आई शैल हेल्प हिम, ये जो क्लाउड है फर्स्ट वाला, ये किस में है, तो ये फ्यूचर में है। तो नेक्स्ट एक क्लाउड जो फ्यूचर में हो जाता है तो नॉर्मली नेक्स्ट क्लाउड सिंपल प्रेजेंट में जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट में जाने का मतलब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, कम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही डैश ही पास। इफ ही डैश, अगर वो पढ़ता है तो वो पास करेगा। तो 2 क्लाउजेज यहां पर हैं, एक सिंपल फ्यूचर प्रेजेंट में है तो दूसरा फ्यूचर में चला जाता है, इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, विल पास लिखना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द टीचर विल हेल्प यू। द टीचर विल हेल्प यू किस टेंस में है? सिंपल फ्यूचर में है। ये क्लाउड सिंपल फ्यूचर है, दूसरा सिंपल प्रेजेंट में चला जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट में ले जाने के लिए यहां पर सिर्फ गो लिखना पड़ेगा। तो आप सेंटेंस देख करके समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, आई विल टेल यू द सीक्रेट। आई विल टेल यू कौन टेंस है? तो सिंपल फ्यूचर है। तो एक क्लाउड जब सिंपल फ्यूचर में आएगा तो दूसरा नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा तो यहाँ पर रिच ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यू है, यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 21 क्वेश्चन। आई डैश हियर अंटिल ही आंसर्स मी। अंटिल ही आंसर्स मी कंडीशन है, कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में है। तो एक क्लाउज अगर सिंपल प्रेजेंट है तो एक सिंपल फ्यूचर में जाएगा, इसलिए यहां पर आपको लिखना पड़ेगा शैल स्टे। क्वेश्चन नंबर 22, आई सफर फ्रॉम फीवर फॉर 10 days। फॉर सिंस आ गया तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे। तो या तो हैव बीन सफरिंग लिखिए या फिर हैव सफर्ड से भी काम आप चला सकते हैं, कोई जा सकते हैं, किसी भी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। 23, ही ब्रैकेट में लिव हियर सिंस मंडे। सिंस फॉर आ गया तो हैज बीन लिविंग लिखिए या फिर हैज लिव्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही लीव हियर सिंस मंडे, सॉरी ये तो हो गया। ही वेट हियर फॉर एन आवर। फॉर सिंस आ गया तो आप हैज बीन वेटिंग के साथ जा सकते हैं या फिर आप चाहेंगे तो यहाँ पर हैज वेटेड भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रेजेंट परफेक्ट में जाइए या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ जाइए। ही ब्रैकेट में राइट लेटर सिंस ब्रेकफास्ट, सिर्फ वही कंडीशन है, यहां पर भी है हैज बीन क्या होगा राइटिंग, जो कि बात किसकी हो रही है यहाँ पर सिंस और फॉर की हो रही है। सिंस फॉर को आप परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में नॉर्मली ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, ये बड़े आसान क्वेश्चन से बना सकते हैं। सी ब्रैकेट में लर्न इंग्लिश फॉर 3 years, तो यहाँ पर आप हैज बीन लर्निंग लिख सकते हैं। फॉर सिंस है, परफेक्ट में भी ले जा सकते हैं। 27, मिस्टर दास फिर सिंस 1995 है तो हैज बीन टीचिंग के साथ अब जाइए। 28, इट ब्रैकेट में रेन फॉर 10 hours। 10 hours है, फॉर सिंस लगा हुआ है तो हैज रेन्ड लिखिए या फिर हैज बीन रेनिंग लिखिए, जो आपको इच्छा है लिख सकते हैं। 29, माई फादर फिर फॉर 4 days है तो हैज बीन लिख सकते हैं आप, हैज बीन इल लिखेंगे। 30 में आ जाइए आप, आई एब्सेंट सिंस मंडे। सिंस लगा हुआ है तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही जाना पड़ेगा, इसलिए आप हैव बीन लिखेंगे। अच्छा सेंटेंस एक समझ लीजिए, जैसे सेंटेंस है मैं एब्सेंट हूं, मैं सेंटेंस है मैं अनुपस्थित हूं। हम लोग इसको नॉर्मली क्या बनाते हैं, आई एम एब्सेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सेंटेंस है मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूं, मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूं, तो इसको बनाएंगे आई हैव बीन एब्सेंट फॉर 4 days। उसी प्रकार क्वेश्चन आई ब्रैकेट में बी हियर फॉर ए ईयर, फॉर सिंस लगा हुआ है तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ जाएंगे, इसलिए हैव बीन ऑप्शन हो जाएगा बेहतर। 32 पे आ जाइए, ही ब्रैकेट में गो जस्ट आउट। जस्ट आ गया, जस्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाते हैं नॉर्मली, इसलिए पूरा सेंटेंस हो जाएगा, पूरा सेंटेंस ही है हैज जस्ट गॉन। बाकी चीजों को आप लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे, ऐसे करके बनाएंगे। कम टू द 33, बी नो ईच अदर फॉर 10 years, 4 years, 4 years, फॉर सिंस आ गया तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम परफेक्ट के साथ जाएंगे, हैव नोन लिखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ नहीं जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि नो का बिफोर नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए हैव बीन नोइंग तो होगा नहीं, इसलिए हैव नोन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, आई नॉट सी हिम सिंस मॉर्निंग। सिंस आ गया तो आप लिखिए हैव नॉट सीन, सीइंग नहीं होता इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको नहीं ले जाएंगे। 35, ही ब्रैकेट में राइट लेटर नाउ। नाउ एनओडब्ल्यू नाउ के बारे में क्या पता है, तो एक कंटिन्यूअस में जाता है तो क्या हो जाएगा, इज राइटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, डोंट डिस्टर्ब हिम, ही उसे तंग मत करो, इसका मतलब है कि पूजा कर रहा है या करेगा, तो स्वाभाविक है कि हम किसी काम को प्रोहिबिट कर रहे हैं, यानी कोई काम जो कंटिन्यू चल रहा है उसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करने की वजह से। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो दूसरा कंडीशन के आधार पर हम लोग सेट करते हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं इज वर्शिपिंग
नेक्स्ट 37 क्वेश्चन पे आ जाइए। आई एम बी लेट, ईजेएमआर V4 को मॉडिफाई करता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आई एम बीइंग लेट हो जाएगा। नॉर्मल ईजेएमआर के साथ V4 का यूज करते हैं। 38 ही हैज हो गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए ग्रोन करके लिखेंगे। 39 सीज प्ले है तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, चूंकि ईजेएमआर के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हैव यू, यहाँ पर रिटन लिखेंगे चूंकि हैज है वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज लेता है। आपको पता है थ्योरी के बारे में, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया गया है। मैंने एक्सरसाइज नंबर 21 के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख दिया, आप इससे मैच कराइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगले एक्सरसाइज जो 22 है उसको मैंने होमवर्क के रूप में सेट किया है। मैं अगले दिन एक और एक्सरसाइज सेट करूंगा होमवर्क के रूप में, और फिर टाइम एंड टेंस के आधार पर छोटे छोटे टॉपिक लिखना बताऊंगा, छोटे छोटे पैराग्राफ को लिखना बताऊंगा, जिससे किसी भी एग्जाम में आप एस्से हो, कंप्रिहेंशन हो, या फिर जो भी हो रिटन सेक्टर हो, उस सेक्टर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तत्काल इसको आंसर को मैच कराइए, अगले एक्सरसाइज को बनाइए, फिर अगली क्लास में हम इसको चेक करके